Hare Krishna. So we are discussing today 3 verses of the 18th chapter of Gita entitled The Perfection of Renunciation. कल हमने 6ठे श्लोक तक देखा। भगवान ने बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य रूप में कर्म करने चाहिए। तो अगर हमने देखा है कि कर्म भी 2 भाग के हैं, नियत कर्म प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, काम्य कर्म स्पेसिफिक डिजायर्स दैट आई वांट टू फुलफिल इन माय लाइफ। तो अगर कोई व्यक्ति नियत कर्म का त्याग कर रहा है तो वो गलत है। अगर काम्य कर्म का त्याग कर रहा है तो वो सन्यासी है। और अगर काम्य कर्म बिना एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट के कर रहा है तब वो त्यागी है। लेकिन नियत कर्म तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज करनी ही चाहिए। लेकिन प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को भी भगवान आने वाले 3 श्लोकों में सात्विक, राजसिक और तामसिक बताते हैं। त्याग को भगवान ने सात्विक, राजसी और तामसी में बांटा है। तो इन 3 श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं? 7th, 8th and the 9th verse of गीता। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्यैव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। तो त्याग को भी सत्व, रजस और तमस में बांटते हुए भगवान कहते हैं तामसिक त्याग क्या है? The 7th verse. Prescribed duties should never be renounced. If one gives up his prescribed duties because of illusion, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. तो उसके वो निहित कर्तव्य हैं, अपने परिवार का पालन करना, नियमित रूप से जितना चाहिए उतना धन अर्जन करना, अपने परिवारजनों की अच्छे से ख्याल रखना, भगवान की सेवा में दान देना, भगवान की सेवा में कार्य करना, ये उसके प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, उसे करनी ही चाहिए, चाहे उसके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हो। अगर ऐसे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को व्यक्ति छोड़ देगा बिकॉज ही डज नॉट अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर्स, मोहात् तस्य, बिकॉज ऑफ इल्यूजन ही गिव्स अप प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, देन सच त्याग। अब हम केवल नियत कर्मों के बारे में ही बात कर रहे हैं, काम्य कर्मों की आज डिस्कशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि काम्य कर्म अगर त्याग दिया तो वो सन्यासी है। सो यहाँ पे हम त्याग की बात कर रहे हैं। तो त्याग मीन्स नियत कर्म एंड काम्य कर्म दोनों। यस, सो नियत कर्म अगर व्यक्ति छोड़ देता है, इसलिए भगवान यहाँ पे प्रथम श्लोक ही बताते हैं नियतस्तु, नियतस्य, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी भी अगर वो नहीं कर रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ इल्यूजन, मोहग्रस्त है व्यक्ति, शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, शास्त्रों से कुछ उसको लेना देना नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मोह से कर रहा है, तो ऐसा त्याग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज का वो तामसी कहलाता है। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं इफ एनीवन गिव्स अप प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज आर ट्रबलसम और आउट ऑफ फियर ऑफ बॉडीली डिस्कम्फर्ट, दिस त्याग इज राजसिक। अरे इतना बारिश हो रहा है, कौन पैसा कमाने जाएगा? हाँ, लेकिन बच्चे भूखे हैं, ओ होने दो, बारिश में कौन जाएगा? ये राजसी है। सो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बॉडीली डिस्कम्फर्ट, या अगर कोई माँ सोचे अरे जून की इतनी गर्मी है, पसीना आ रहा है, यस, तो कौन करेगा? बच्चों के लिए खाना कौन पकाएगा? तो वो क्या है? राजसी त्याग है। यस, सो त्याग ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज बिकॉज अरे टू मच ऑफ एंडेवर हियर, दैट इज नॉट करेक्ट। और तीसरा भगवान कहते हैं इन द 9th verse that O Arjuna, when one performs his prescribed duty only because it ought to be done and renounces all material association and all attachment to the fruit, this renunciation is said to be in the mode of goodness. तो व्यक्ति अपने कार्य करता है केवल कर्तव्य के लिए और उससे आने वाला जो फल है उसको पूरी तरह से वो छोड़ देता है, तब वो त्याग क्या है? तब वो त्याग, फल का त्याग जो है वो सात्विकी कहलाता है। सो बार बार वही चीजें आ रही हैं, हम देखते हैं। सत्व मीन्स स्क्रिप्चरल इंजंक्शन,
and no expectation of result. Rajas means scriptural injunctions but expectation of result. And tamas means no scriptural injunctions and no faith, still doing. So इस प्रकार से हमने देखा अब तक भगवान ने हमें त्याग के बारे में, वाचा के बारे में, शरीर के बारे में, तप के बारे में, ये सब के दान के बारे में, श्रद्धा के बारे में बताया. So this is how when things are not related in शुद्ध सत्व, भगवान की सेवा में कोई चीज नहीं जा रही है तो वो किसकी सेवा में जा रही है? शरीर की सेवा में जा रही है. शरीर और मन, इसकी पूर्णता के लिए हमें सोसाइटी, देवता, ये सारी तामझाम चाहिए. और इन सब के साथ डील करते हुए हमारी चेतना क्या है, उसके हिसाब से प्रकृति के रजस, तमस और सत्व हमें इस भौतिक जगत में बांधते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama